श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज के समय में बच्चों को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता मिल गई है, उसकी वजह से ज़्यादा परेशानियां बढ़ गई है। हमारे देश में तो ठीक है, विदेशों में तो बच्चों को कुछ बोल नहीं सकते, कोई डांट नहीं सकते और मारने का तो सवाल ही नहीं है। यदि मान लीजिए ऐसा हम किसी बच्चे को कुछ बोल दें और बच्चों के पास में फ़ोन नंबर पुलिस स्टेशन का रहता है और तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देते हैं और पुलिस वाले आके माँ बाप ने या गुरु ने जिसने भी डांटा या कुछ बोला तो उनको उठा के अरेस्ट कर देते हैं। इस स्वतंत्रता का उनको इतना बड़ा नुकसान है कि छोटे छोटे बच्चे भी जो है ना गलत लाइन पे चले जाते हैं, उनको रोकने टोकने वाला कोई होता नहीं है और 16-17 साल तक 18 साल तक बुद्धि परिपूर्ण होती नहीं है और बचपन में उनको ये सब बातें समझ में आती नहीं है। इसकी वजह से उनका पूरा भविष्य चौपट हो जाता है। और हमारे देश में ठीक है, अभी इतना तो नहीं है कि कोई बच्चा पुलिस में FIR कर दे या कुछ कर दे, लेकिन फिर भी आज टीचर किसी बच्चे को डांट देती है तो वो बच्चे लोग स्ट्राइक कर देते हैं स्कूल में, वो कंप्लेन पुलिस में हो जाती है और टीचर भी ना डांट पाती है और ना मार पाती है। तो इसलिए वो कंट्रोल ज़्यादा रहा नहीं है और फिर सभी बच्चे आज के टाइम में टैब लेके घूमते हैं, मोबाइल लेके घूमते हैं। 2-2, 3-3 साल के बच्चे जिनको बोलना नहीं आता, लिखना नहीं आता, कुछ उनको समझ में नहीं आता, वो भी मोबाइल को टैब को ऑपरेट कर लेते हैं। और उसमें आजकल मोबाइल में और टैब में कितनी तरह की गंदगियां भरी हुई हैं, वो सारे बच्चों पे, छोटे से बच्चे रहते हैं और उनके ऊपर मन में इफेक्ट करने लग जाता है। इस तरह से बहुत बड़ा नुकसान आज धीरे धीरे दिख रहा है और कल किसी समय में बहुत बड़ा नुकसान दिखेगा। आज हम भी देखते हैं, प्लेनों में जाते हैं तो बच्चे बड़े बूढ़े सभी हाथ में मोबाइल लेके गेम खेलते हुए वो प्लेन में चढ़ते हुए, तो कईयों को तो एक्सक्यूज मी करते करते उनको उनकी सीट तक धका के उनको बिठाना पड़ता है और जब जाके अपने लिए जगह बनती है। तो इससे कई तरह के एक्सीडेंट भी होने के चांस रहते हैं। और जब 24 घंटे गेम्स में ही दिमाग लगा रहेगा तो बाद में वो जुआ सट्टा ही खेलेगा, क्योंकि उसमें भी गेम्स ही रहेंगे, कोई भी प्रोडक्टिव काम वो कर नहीं सकता। अच्छा, बच्चे जो हैं आजकल जिद्दी होते जा रहे हैं, उसका कारण है माँ बाप के पास पैसे बहुत हो गए और बच्चे कम होने लग गए। किसी घर में एक बच्चा है, किसी घर में 2 ही बच्चे हैं, तो जैसे ही बच्चा कुछ भी मांगता है उसके तुरंत माँ बाप उसको दिलवा देते हैं। और कई बार तो नौबत ये आ जाती है कि बच्चे को मांगने से पहले ही उसको मिल जाता है, तो उसको उस चीज़ की कोई वैल्यू रहती ही नहीं है। अच्छा, किसी के पास 10 खिलौने हैं, किसी का 100 खिलौने हैं, किसी का 1000 खिलौने हैं, उनका मन भरता ही नहीं है। 24 घंटे रोज दिन भर में 2 खिलौने भी ला दो तो भी वो रोते ही रहते हैं। तो इस तरह से वो जिद्दी होते चले जाते हैं। बाद में कभी भी कोई बात उनकी नहीं मानी तो कोई भी ऐसा स्टेप उठा लेते हैं जिसको माँ बाप को जिंदगी भर दुख पाना पड़ता है। और जिद की वजह से वो कोई भी गलत काम भी करते हैं तो उसमें भी वो जिद्दी पकड़ लेते हैं और किसी भी तरह से मानने सुनने को तैयार नहीं होते हैं। इसी वजह से घर में बड़े बुजुर्गों की भी इज्जत कम होती जा रही है, उनको भी कोई मानता सुनता नहीं है, वो भी बेचारे अपने आप को एक तरह से असमर्थ साबित करते हैं। तो बच्चों को जिद नहीं होने देना चाहिए। आज मान लीजिए कोई बच्चा कुछ मांगे तो उसको वो चीज़ 2-3 दिन 4 दिन के बाद दिलाना चाहिए। उसमें मान लीजिए वो रोता है तो रोने में कोई नुकसान नहीं है, बॉडी की इनर बॉडी की एक्सरसाइज होती है। आंखों से आंसू निकलते हैं तो आंखें साफ हो जाती है, नाक से सेवड़ा निकल जाता है तो नाक साफ हो जाती है, गला यदि वो रुक के रोता है तो गला साफ हो जाता है, और अंदर का पेट वेट जो भी है रोने गाने से उसकी सारी चीज़ों की एक्सरसाइज होती है। तो रोना कोई खराब बात नहीं है, रोना एक बॉडी के लिए, शरीर के लिए अच्छी बात है। और बचपन में यदि बच्चा रो लेता है तो हर आदमी के जिंदगी में सुख और दुख बराबर बराबर है। 50% सुख है तो 50% सुख है, दुख है। मान लीजिए उसने बचपन में रोग आके दुख निपटा लिया तो बड़े होकर उसको दुख नहीं आएगा। और बचपन में उसने बहुत लग्जरी जिंदगी जी ली, बहुत सुख पा लिया, तो उसको बुढ़ापे में दुख आ जाएगा। आना तो सबको 50-50% ही है, ना किसी को ज़्यादा आएगा ना किसी को कम आएगा।
गरीब को भी उतना ही आएगा, अमीर को भी उतना ही आएगा, हर तरह का। क्योंकि भगवान के पास जो भी कुछ है उसने सब कुछ आधा आधा बांट रखा है। जैसे आधा दिन है तो आधी रात है, मतलब 24 घंटे में से 12 दिन के होते हैं, 12 घंटे रात के होते हैं। उसी प्रकार से हमारे जीवन के सुख दुख भी 50-50% ही होते हैं। अच्छा, वो सुख दुख को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? हम अपने आप से ही देख सकते हैं कि हम कितने सुखी हैं और कितने दुखी हैं, और जब से पैदा हुए और जब तक मरे, जब तक हम कितने % सुखी हो गए और कितने % दुखी हो गए। तो बच्चा यदि बचपन में रो ले, गा ले, तो उसकी शरीर की सारी बीमारियां निकल जाती है, वो दुखी रह चुका होता है, तो बाद में उसको हर बात का सुख महसूस होता है। और नहीं तो क्या है, कितना ही उसको दिला दो, कुछ भी कर दो, वो हमेशा दुखी 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 रहता है। तो बहुत बड़ा कारण है कि लोग पैसे वाले हो गए हैं, बच्चे कम हो गए हैं, और जो वो मांगते हैं उसके पहले ला के घर भर देते हैं। और बच्चों के रूम तो आजकल स्टोर रूम हो गए हैं, रूम नहीं हो गए, स्टोर रूम हो गए हैं। अच्छा, अकेले अकेले बच्चे रूमों में रात भर रहते हैं, मोबाइल पास में रहते हैं, रात में क्या क्या देखते हैं, और फिर वो क्या करेंगे, तो ये भगवान ही जाने आगे भविष्य में क्या होगा। तो इन सब चीज़ों पे सारे माँ बाप को ध्यान देना चाहिए कि कोई भी बच्चों को जल्दी से अलग नहीं सोने दे, और उनके साथ में मोबाइल तो प्रोहिबिटेड करें। ठीक है, बच्चे रोएंगे, दुखी करेंगे, दुखी होंगे, लेकिन धीरे धीरे उनकी आदत छूटेगी तो काम धंधे में भी लगेंगे, अच्छी पढ़ाई भी कर सकेंगे, देश और दुनिया में नाम कर सकेंगे, माँ बाप का नाम रोशन कर सकेंगे, और जिद्दी नहीं होने की वजह से बहुत सारे काम वो अच्छे ढंग से कर सकेंगे और कोई गलत डिसीजन नहीं लेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।